एक मुजाहरा नहीं होगा, सबको होगा। हम पैदल वॉक करेंगे, मीडिया को लेके प्रेशर डालेंगे लोगों पे, यहाँ जो इंतज़ामिया में लोग हैं, कि ये हक है लोगों का। एक साफ़ कराची लोगों का हक है, और साफ़ पीने का पानी या पानी ये भी कराची के लोगों का हक है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल हैं वो अलहदा हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ, और ये हमारी पूरी टीम ऑर्गेनाइज़ कर रही है। एक हम करेंगे बड़ा मुशायरा। साहब ये बता दीजिए कि 2017 शुरू हो गए, क्या आप इंतखाबात का साल देख रहे हैं? दूसरा ये कि क्या आप 2017 में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पिच पे खेलिए विकेट गिराने में कामयाब हो जाएंगे आप? 2017 इंशाल्लाह इंसाफ का साल है। ये वो साल है जब पिसी हुई अवाम जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, उनके लिए इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और ये शुरू होगा पनामा से। ये आने वाले हफ्ते में केस शुरू हो जाएगा, और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि अरबों रुपया जो इस कौम का लूटा गया, और बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ ली गई, और जब एक मुल्क का सरबरा ये करता है तो वो कभी किसी को चोरी से नहीं रोक सकता। जब मुल्क का सरबरा पैसा चोरी करता है, उसको लाजिम होता है कि वो अपने साथ वज़ीरों के ऊपर भी, जब वो चोरी करें तो उनको भी ना रोकें। ब्यूरोक्रेट्स को मुला के चोरी करते हैं, और यहाँ ख़ास तौर पे एक ब्यूरोक्रेट है जो इनका ख़ास आदमी है, जो फ्रंट मैन है, जिसके ज़रिए बहुत माल लूटा जा रहा है। तो ये अगर आवाम का पैसा चोरी होता है, मैं बार बार समझाता हूँ, ये इस तरह है कि घर में एक कौम, हमारा घर ही है ना पाकिस्तान, एक आम घर में जब चोरी होती जाएगी, आखिर घर का दिवालिया निकल जाएगा। पाकिस्तान का भी दिवालिया निकल गया है, कर्ज़ों पे गुजारा हो रहा है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि एक तो अगर सरदारी साहब या बिलावल तो अपोजिशन लीडर के तौर पर असम्बली में आते हैं, तो आप लोग उनका साथ देंगे या अपना अलग से अपोजिशन लीडर का खड़ा करेंगे? दूसरा है कि जावेद हाशमी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि जब धरना हुआ था तो अदलिया के साथ कोई डील आपकी हो रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है? मेरे ख्याल में जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो इन्होंने ये बात की है, इसका मैं क्या, इस पागलपन, इस झूठ से भी ये झूठ प्लस है। झूठों की दास्तान तो शरीफों की है ना, ये झूठ भी प्लस है। तो इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूँ? जहाँ तक हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट पे इकट्ठे हम हो सकते हैं, वो पनामा पे। बाकी तहरीक इंसाफ किसी उस पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती जिसकी लीडरशिप के ऊपर करप्शन के केस है। हाँ साहब, अभी बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं उसमें फैसलाबाद में आपके कुछ लोगों ने हमायत की थी नून लीग वालों, उनके खिलाफ क्या पार्टी एक्शन हुआ है? और इसी तरह से यहाँ कराची के अंदर भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें जिन लोगों के खिलाफ आपने हमेशा जद्दोजहद की कि कराची के हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं, तो उनके साथ कोई बातचीत हुई? तो इस तरह जो आपकी पार्टी के लोग उनके डिसिप्लिन की जो खिलाफ क्या है? डिसिप्लिन में उन लोगों को निकाला जिन्होंने नून लीग के साथ गए हैं, जिन्होंने अपने आप को बेचा, जिन्होंने अपने ज़मीरों को बेचा, उनको हमने फ़ारग किया। और बाकी जिन्होंने जो भी हमें इत्तलात आई हैं, जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दी है और पार्टी से गद्दारी किया, उन सबको हम निकाल रहे हैं। ये तो नून लीग का साथ दिया, उनको तो आप निकाल रहे हैं। जिन्होंने एमक्यूएम का साथ दिया बल्दियाती इंतखाबात में कराची में, इंक्वायरी होगी। हमने यहाँ डिसिप्लिन कमेटी मैंने बना दी है, इंक्वायरी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिला सिंध के लिए, अर्बन और रूरल सिंध के लिए इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले वो धांधली में हम फंस गए, उसमें तकरीबन 2014 का साल चला गया, फिर ये 2016 का साल चला गया पनामा के अंदर, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह ये 2017 जो इंसाफ का साल है, इसमें सिंध के लिए मुझे बड़ा मौका मिलेगा। भी जाएंगे जी। आज क्या है, आपकी शादी की बातें भी हो रही हैं, किस साल भी खुशखबरी मिलेगी सुनने को? अच्छा, वापस कराची अभी में कब आ रहे हैं? ये भी उस तरफ नहीं सोच रहा। कराची प्लान आ रहा है। अब ये पनामा पे डिपेंड करता है, ये जो केस शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि डे टू डे हेयरिंग होगी। जैसे ही केस ख़त्म होता है, मैं कराची में हूँ, मैं सिंध और
यानी पूरे आप- सिंध का आप दौरा कहकर है, जाते अर्बन हैं- और रूरल। आप क्या कर जाते हैं और फिर लेट हो जाते हैं आप? नहीं वो अब मुझे क्या पता था कि 8 महीने लग जाने हैं पैनामा को, मैं तो समझा कि बड़ी जल्दी हो। खासा मेरा सवाल है, जब आप आते हैं तो आपके दाएं बाएं आपके लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो बिल्कुल सॉरी मादत के साथ हमें नहीं पता था मीडिया को कि इतने मीडिया वाले बन जाते हैं। एक अलीम आदिल शेख हमें सही बता ये नहीं कि, लेकिन आपके दाएं बाएं कैमरे में आने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आपका कोई वो नहीं होता, कोई पता नहीं होता आपका क्या प्रोग्राम है, क्या कहेंगे इस बारे ठीक में? हो जाएगा सब।